हेलो बच्चों। आज की क्लास चलो हम स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक का जो आज हमारा कॉन्सेप्ट है कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम। आज हम जानेंगे कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे किए जाते हैं, उसी को हम आज अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं जो हमारे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके मेथड क्या होते हैं, ये अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए। दो एरो बना लीजिए आप मेरे साथ। एक होता है हमारा फिक्स, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से भी होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से भी होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब अच्छे से समझते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो आप मेरे साथ लिख लीजिए, इसके बाद में समझेंगे, पहले लिख लेते हैं। लिखने का सारा काम पहले कर लेते हैं और समझने का बाद में करेंगे। तो एरो बना लीजिए आप। इन दिस मेथड वी प्रिपेयर टू अकाउंट्स, वी प्रिपेयर टू अकाउंट्स, वी प्रिपेयर टू अकाउंट्स। और वैसे ही फ्लक्चुएटिंग का देख लीजिए आप। इन दिस अकाउंट मेथड, इन दिस अकाउंट मेथड वी प्रिपेयर वी प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, ओनली वन अकाउंट। देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, आगे मैं बताऊंगा आपको। और फ्लक्चुएटिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं। कौन सा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। वैसे कैपिटल अकाउंट बोलते हैं पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मैंने पूरा बोल दिया आपको। तो लिख लेते हैं एक-एक करके सबके नाम। देखिए, हम क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो कौन से अकाउंट बनते हैं उसको समझेंगे अब। ठीक है, दो अकाउंट तो बनते हैं, हमें पता है कौन कौन से हैं वो समझेंगे। एक बनता है हमारा कैपिटल, जो कि फिक्स रहता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जो कि हमारा फिक्स रहेगा। उसके बाद करंट अकाउंट बनाते हैं हम। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट बनता है और करंट अकाउंट बनता है। ठीक है, करंट अकाउंट। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कौन सा अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ हम इसमें बनाते हैं, उसमें बनाएंगे कौन सा अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसमें कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। समझ गए आप? इसको मैं थोड़ा वैसे सर्कल कर देता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी होगी। और आगे चल के अगर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। समझ गए आप? अब समझते हैं किस अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी और कैसे बनाया जाता है, वो भी हम समझेंगे। तो चलिए करते हैं। तो आप मेरे साथ ले लीजिए, आप ग्रीन ग्रीन कलर ले लीजिए, सही है। देखिए, इन दिस अकाउंट लिख लीजिए आप। इन दिस अकाउंट
इन दिस अकाउंट ओपनिंग कैपिटल देखो, फिक्स कैपिटल अकाउंट तो मेथड में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। ओपनिंग कैपिटल आएगी एक तो आपकी, ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद एडिशनल कैपिटल भी आ जाती है इसमें आपकी, तो लिख लो आप एडिशनल कैपिटल। उसके बाद क्या आ जाएगी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आती है इसमें, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी आती है इसमें। और क्या आएगी आपको बताओ, क्लोजिंग कैपिटल भी आ जाएगी, एंड क्लोजिंग कैपिटल, इसमें हमारी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल भी आती है। और ये किस टाइप में आएंगी वो भी लिख लीजिए आप, उससे हम लिख लेते हैं येलो कलर से। कम्स इट, कम्स इट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, हैव क्रेडिट बैलेंस। उसको हम क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। इसको हम सर्कल कर लेते हैं। ये जो अकाउंट की चीजें हैं, कौन से अकाउंट की चीजें हैं, ये है हमारे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो हमने बनाया है। समझ गए आप? समझा बताऊं मैं बाद में, अभी सिर्फ मैं आपको लिखवा रहा हूँ। अब करंट अकाउंट के बारे में लिख लेते हैं कि करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है। लिख लीजिए इन दिस अकाउंट, थोड़ा साइड में लिखेंगे हम, इन दिस अकाउंट, इन दिस अकाउंट ऑल अदर ट्रांजेक्शन, ऑल अदर ट्रांजेक्शन लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आ गई आपकी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, पार्टनर्स की जो सैलरी होती है वो मान लीजिए आप, और कमीशन हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है उसको हम शेयर करेंगे, वो भी आ जाता है आपका इसमें, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और भी चीजें आता है इस तरह, आर रिकॉर्डेड, आर रिकॉर्डेड। समझ गए? फिर से ये किस साइड आता है वो भी देख लेते हैं। इट हैज, तो दैट्स लिख चलो थोड़ा अच्छा लगेगा। इट हैज तो, इट हैज क्रेडिट और क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। यहाँ पे फुल स्टॉप, इसको हम क्या करेंगे, सर्कल। कौन से कलर से करें, ब्लू से कर लेते हैं इसको, चलो ठीक है भाई, आपकी सुनते हैं हम, ब्लू से कर लेते हैं इसको। हम इसको क्या किया, ब्लू कलर से कर दिया। बच्चे कह रहे हैं सर आप समझा ही रहे हो, समझा नहीं रहे मतलब कलर ही कर रहे हो इसमें, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब हम समझेंगे, देखो दो अकाउंट हमने समझ लिए, पहले एक बार इसको समझें आगे लिखूं, चलो लिख के लेता हूँ आगे, बाद में समझेंगे, बहुत टाइम लगे। अब आगे का हम लिखेंगे ब्लैक कलर से, तो ब्लैक कलर वाला काम रह गया। ठीक है, नीचे ब्लू से लिख देंगे, ठीक है। चलो करते हैं। इन दिस अकाउंट, इसमें भी लिख लो आप, इन दिस अकाउंट, इन दिस अकाउंट all the transactions, all the transactions
ऑल द ट्रांजेक्शन, कहाँ पे लिखना है, ऑल द ट्रांजेक्शन, ऑल द ट्रांजेक्शन वेदर कैपिटल, मान लीजिए कैपिटल आ गई, एडिशनल कैपिटल मान लीजिए एडिशनल कैपिटल आ जाती है इसमें आपकी, एडिशनल कैपिटल। उसके बाद और क्या चीजें आ जाएंगी, एडिशनल कैपिटल के बाद आ जाएगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आ गया आपका। और क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। और क्या चीजें आएंगी आपकी इसमें, सैलरी आ जाएगी, सैलरी की बात हमने की थी इसमें ना, सैलरी आ गई, चलो मान लिया, कमीशन आ गया, लिख लो आप, कमीशन आ गया है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गए आपके, लिख लो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गए। और भी ऐसे कुछ चीजें मान लीजिए जो इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड। और उसके बाद ड्यू, ले लीजिए फिर, इट हैज क्रेडिट और इट हैज क्रेडिट और क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। चलो इसको भी हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में कर देते हैं, पर इसे ना करें तब भी चाहिए, पर कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। कौन से कलर से करें, ग्रीन कलर से करें सर, ओके ओके। तो इसको हम करेंगे कि बादल के अंदर बंद, ना तो क्या होंगे ये, उड़ जाएंगे, कहाँ उड़ेंगे, हवा में, है ना, आसमान में खो जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, हल करके फिर बाद में अच्छे से समझनी है आपको, आसानी हो। हो गया, चलिए मैं समझा दूंगा आपको अच्छे से, मैंने क्या बोला गया, क्या बोला है, मतलब क्या बोला गया नहीं, क्या बोला है, क्या बताया है, क्या लिखवाया है, इससे करें क्या आगे, सर समझ नहीं आ रहा है। चलो मैं समझाता हूँ, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाऊं तो ज्यादा सही है, अगर आप एग्री होते हैं तब। चलो ठीक है, मान लेते हैं, चलो थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊंगी, ये तो लिख लेना, ये तो जरूरी है, रिविजन में काम आ जाएगा आपके। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, वो लिखिए आप, एक फर्म बना लो आप मेरे साथ, बनाए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक फर्म बना लीजिए आप, ये क्या है, एक फर्म है, क्या है ये, फर्म, ठीक है। और एक इधर बना लीजिए आप भैया जी को, जो कि हैं ये फर्म के मालिक, पार्टनर, हम पार्टनर की बात करें ना, पार्टनर मान लीजिए, कोई से पार्टनर मान लीजिए, और भी पार्टनर हो, सिर्फ एक ही पार्टनर की बात करें हम। ये जो मालिक है ये क्या करते हैं, फर्म को अगर कैपिटल देते हैं, देंगे, सीधी बात है, अगर ये मालिक है, ये जो फर्म के पार्टनर ही क्या करेंगे, पार्टनर कब होंगे, जब ये कैपिटल देंगे, समझ गए। इन्होंने क्या किया, ये 1 अप्रैल को दे दी, कुछ दिन बाद इन्होंने किया, एक और कुछ एडिशनल कैपिटल दे दी, कुछ और पैसे लगा दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल, क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल बोलेंगे इसको, ठीक है। फिर इनको कुछ जरूरी काम आ गए, इन्होंने जो पैसे लगाए थे ना, उसमें से कुछ पैसा अपने लिए निकाल लिए, बोले प्रॉफिट का पैसा नहीं चाहिए मेरे को, जो मैंने पैसे लगाए उसमें से दो, ज्यादा चले गए आपके पास, तो इन्होंने क्या किया, विड्रॉल कर लिया, क्या विड्रॉल किया, ऑफ कैपिटल, कैपिटल ही निकाल ली इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, है ना, क्या किया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर लिया। चलो इनसे भी उनका पेट नहीं भरा, इन्होंने क्या किया फिर एक और काम, इनको जो बाद में जो बच्चे खुची कैपिटल थी ना, उसका जब इनको प्रॉफिट होना चालू हुआ, है ना, उससे इन्होंने क्या कर दी,
ड्राइंग कर दी। जो आप ड्राइंग बना रहे हो वो ड्राइंग नहीं, मतलब इन्होंने कुछ पैसा अपने प्रॉफिट से निकाल लिया, जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं। 11th में आपने पढ़ा ही होगा। चलो मान लिया भैया जी ने ये भी काम अच्छा कर दिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, किया कुछ नहीं। फर्म बोला चलो ठीक है भाई, आपने हमें पैसा दिया, हम आपको क्या देंगे बदले में। पढ़ाया आपने 11th में, इंटरेस्ट देंगे। किसका इंटरेस्ट देंगे? कैपिटल का। क्यों? इन्होंने क्या करी थी, कैपिटल लगाई थी। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म क्या करेगी, पार्टनर को देगी, है ना, वो तो देगी। उसके बाद क्या हुआ, फर्म ने बोला चलो ठीक है भाई, आपने हमारे यहाँ क्या किया, अच्छा काम किया। सीधी सी बात है, ये भैया क्या करते, तो काम भी करते होंगे। तो फर्म ने बोला चलो मैं आपको क्या करता हूँ, ये करती हूँ, सैलरी दूंगी। और पिछले साल आपने जो मेरे मेरे नाम से एलआईसी करवाई थी, उसका कुछ कमीशन भी है, वो भी मैं आपको दे देती हूँ। आप भी क्या याद रखोगे? ठीक है, क्यों, इसमें पैसे निकालते जा रहा था। चलो मान लिया। फिर फर्म को याद आया, चलो मैंने काफी चीजें दे दी इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दिया, अब मेरा हो रहा है घाटा। इसने क्या किया, इसको याद आया, यार इसने पैसे मेरे से लिए हैं, पर कहाँ से लिए हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। अब मैं क्या करूंगी, ड्राइंग का पैसा लूंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्म को याद आ गया कि भाई मैं तो डूब रही हूँ, इससे क्या होगा, मेरे को तो अपनी इनकम बढ़ानी है। सीधी बात है, अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे को क्या चाहिए होगा, इनकम चाहिए। इनकम इनकम कहाँ से आएगी मेरी, जो मेरे पार्टनर ने, जो मेरे मालिक ने पैसा लिया है, अपने हिसाब से तो छोड़ता नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, मालिक से पैसा लूंगी। मालिक, मालिक एक काम करो, आपने जो मेरा, जो आपने ड्राइंग दिया था ना, उस पर ब्याज दे दो शांति से, ना तो मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट नहीं दूंगी आपको, इसलिए। समझ गए? फर्म ने क्या ओ सॉरी बच्चों, क्या लिख दिया मैंने, कैपिटल लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी। फर्म ने क्या बोला, जो आपने मेरे से पैसे लिए थे ना, ब्याज के साथ लौटा दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, जिसको हम आईओडी बोलते हैं। चलो मान लिया, चलो ये दे दिया इसने। फर्म ने बोला चलो भाई, ये तो ईमानदार आदमी है, चलो एक काम करते हैं, जितना भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको मैं क्या करूंगी अब, मेरे जो पार्टनर उनको दूंगी, क्योंकि मैं लॉयल हूँ, है ना। वो क्या करेगी फर्म, शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देगी। किसको देगी, पार्टनर को देगी। समझ गए होगे आप क्या क्या हुआ इसमें, क्या क्या खिचड़ी पकी पकी है, समझ आ गया। पहले नंबर पे बोला गया कि जो मालिक होंगे, जो पार्टनर होंगे, वो क्या करेंगे, फर्म को पैसा देंगे, क्योंकि फर्म को चलने के लिए क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, मनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट किया फर्म के अंदर। फिर उससे भी फर्म का पेट नहीं भरा, मतलब कि उसने क्या बोला, नहीं मेरे को और पैसे चाहिए। तो मालिक ने चलो ठीक है, 2-4 महीने बाद एडिशनल कैपिटल भी लगा दी। चलो ये मान लिया, ठीक है। फिर मालिक को याद आया, कंजूस था क्योंकि ये बोला भाई, लगानी से मेरे को 2 लाख रुपए थे टोटल, 1 लाख मैंने पहले दे दिए, और 1.5 लाख अभी दे दिए, चलेगी 2.5 लाख रुपए। चलो एक काम करता हूँ, मुझे जरूरत है ये 50,000 रुपए, ये क्या करते हैं, अपनी पूंजी से, जो इनकी कैपिटल होती है उससे निकाल लेते हैं। चलो निकाल लिए 50,000 रुपए, जिसको हम बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। उसके बाद बोला यार अभी तो जरूरत है 50,000, तो वो निकाल लिए मैंने, चलो एक काम करता हूँ 30,000 रुपये और निकाल लेता हूँ ड्राइंग का। चलो ठीक है। ये क्या हुआ, पार्टनर को कुछ पैसे की जरूरत थी, उसने क्या किया, फर्म से पैसा लिया उधार, जिसका इसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो ठीक है, इतना पैसा निकाल दिया। फर्म ने बोला चलो ठीक है, मैंने मालिक ने मेरे को इतना पैसा दिया। देखो मालिक ने क्या किया, फर्स्ट पे कैपिटल दी, सेकंड पे क्या किया, एडिशनल कैपिटल दी। चलो कैपिटल निकाल ली, कोई बात नहीं, जानती हूँ मालिक वो है कंजूस। फोर्थ नंबर है, मालिक ने मेरे से पैसा भी ले लिया, चलो कोई बात नहीं, अभी हिसाब सही चल रहा है, मैं क्या करती हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देती हूँ, क्योंकि साल का एंड आ रहा है, आ ही गया है, आ क्या रहा है। तो फर्म ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे दिया। फिर फर्म को याद आया, अरे हाँ याद आया, मेरे यहाँ कुछ काम मालिक ने किया था, सैलरी दी थी, सैलरी उसकी दे दी थी, मालिक ने कुछ काम किया था, उनकी सैलरी भी देनी है, और पिछले साल जो एलआईसी करवाई थी उसका कमीशन भी देना है। तो फर्म ने क्या किया, सैलरी भी दे दी पार्टनर्स की, और कमीशन भी दे दिया। उसके बाद फर्म को याद आ रही, हाँ मेरे को याद आ गया, जो हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन हुई थी, मालिक ने कुछ पैसे लिए थे, तो फर्म गई मालिक के पास, बोली कि मालिक, मालिक ब्याज दे दो मेरे को, किसका, ड्राइंग का। तो
मालिक ने ब्याज भी दे दिया, चलो मान लिया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला चलो अपना हिसाब किताब पूरे साल का क्लियर हो गया है। अब देख लेते हैं जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ है, जितने भी हमारे मालिक है, दो तीन चार जो भी होंगे, उनको हम क्या करते हैं, उनके हिस्सा दे देते हैं। जो भी प्रॉफिट हुआ है फर्म हमें, हम क्या करें, हिस्सा दे देंगे, जिसको हम बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये होता है इसमें। अब वो दे दिया, पूरी कहानी समझे। यही जो कहानी है ना, मैं अभी आपको इतने प्यार से, जितने प्यार से समझ रहे हो सर, ये क्या सुना रहे हो, बहुत बड़ी अच्छी कहानी है, समझ अच्छे से आ रहा है, कुछ तो आ भी नहीं रहा है। तो ये कहानी नहीं है, कहानी क्या है, जो मैंने अभी आपको लिखवा रखना है, फिक्स कैपिटल, करेंट अकाउंट और ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यही है ये कहानी। कैसे है मैं समझाता हूँ। पहले बात किसकी आ रही है, फिक्स कैपिटल की आ रही है। तो जानते हैं फिक्स कैपिटल क्या होता है, तो लिख लो यहाँ पे आप, फिक्स। अब समझो इसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी बातें आ जाएंगी। फिक्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी आपकी, तो पहले कैपिटल आ जाएगी, नंबर डाल लो, ऐसा आसानी हो जाएगी। पहले आ जाएगी आपकी कैपिटल, सेकंड नंबर पे आपका एडिशनल कैपिटल, क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड ही हो रहे हैं ना, और थर्ड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये जो तीन बातें ही आ जाएगी आपके फिक्स अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। फिक्स होती है ये, जिसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कौन सा, फिक्स होता है वो, है ना। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो कि हमारा फिक्स होगा, यही है इसमें, और कुछ नहीं। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो कि हमारा फिक्स होगा। उसके बाद जो बची हुई चीजें हैं, कौन कौन सी, फोर से लेके एट तक ड्राइंग, कौन कौन सी ड्राइंग है, और सैलरी और कमीशन है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। उसके बाद क्या है, जितना भी प्रॉफिट है, ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, ये आ जाएंगे आपके करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में ये सारी बातें आ जाएंगी। करंट अकाउंट कौन सा हमारा, ये वाला, समझ गए। पहले तो ये चीजें था। कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें आएंगी जो कि फिक्स होता है हमारा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, एडिशन कैपिटल आ जाएगी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आ जाएगा, और क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ये सारी बातें कहाँ आती है, कैपिटल अकाउंट में आती है। और कौन सी साइड में आती हैं, वो आती है आपके हमेशा क्रेडिट बैलेंस में आएंगी, समझ गए। करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इस अकाउंट के अंदर आपकी ऑल अदर ट्रांजेक्शन आ जाएगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट, और भी कई सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पर, क्रेडिट और डेबिट साइड में, जो हमारा बैलेंस रहेगा वहां पर, समझ गए। अब बात आती है किसकी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसमें क्या क्या बातें आ जाएंगी, इसमें आएंगी आपकी कैपिटल आ जाएगी, एडिशनल कैपिटल आ जाएगी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपका, इसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक भी आ जाएगा, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये सारी चीजें आ जाएंगी जो हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, क्रेडिट साइड में भी, क्रेडिट साइड के बैलेंस में रिकॉर्ड कर देते हैं, या फिर डेबिट साइड के बैलेंस में, यानी इन्हीं अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड बैलेंस में आ जाएगा, या फिर डेबिट साइड के बैलेंस में आ जाएगा। समझ गए आप इतना। हाँ सर समझ आएगा, थोड़े बहुत डाउट आ रहे हैं इसमें हमारे, चलो बच्चों। डाउट क्लियर होगा कहाँ होगा पता है, जब मैं आपको अभी अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, तो बनाए, अगर आप परमिशन दे तो। चलो बनाते हैं। तो पहला कौन सा अकाउंट बोला है हमें, कैपिटल अकाउंट। चलो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके से बनता है, तो भी आपको अच्छे से आएगा, तो लिख लो आप मेरे साथ, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स होता है। ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है ना। और फर्म के लिए क्या होती है, ये लाइबिलिटी होती है एक तरीके की। फर्म के लिए क्या होती है, ये लाइबिलिटीज होती है, ये भी आप रिकॉर्ड कर देना आसानी होगी थोड़ा आपको। फर्म के लिए लाइबिलिटीज होती है। अब इसको बनाते कैसे हैं, फॉर्मेट क्या होगा इसका, वो समझते हैं, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल। तो चलो आ जाओ बनाते हैं। आप मेरे साथ एक लाइन खींच लो, हमने चलो लाइन खींच ली, ठीक है। एक साइड होती है हमारी डेबिट साइड, जिसमें एक हमारा आ जाएगा पार्टिकुलर,
और मान लीजिए दो पार्टनर है, एक है हमारे एक्स और एक है वाई, इनकी अकाउंटिंग करनी, दो पार्टनर है। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड की बात आ जाएगी। क्रेडिट साइड में कौन मतलब ज्यादा हो नहीं है क्या? क्रेडिट साइड में भी दो पार्टनर है, तो पार्टिकुलर के बाद अमाउंट में लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे एक्स और वाई। ठीक है, ये कौन सा साइड है? ये है हमारी क्रेडिट साइड। चलो बताता हूँ मैं आपको अच्छे से क्या चीजें कहाँ कैसे होगी। तो आप मेरे साथ पहले बॉक्स बना ही लिए हो, है ना? बॉक्स तो बन ही गया होगा। तो अब बातें करते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें कहाँ आएगी। देखो, पहले क्या बोला गया है? पहले बोला गया हमारे जो कैपिटल अकाउंट में आएगी क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल आएगी, है कि नहीं है? यहाँ पे देखो क्या है, ये जो है क्या है? ओपनिंग कैपिटल। तो लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल किस साइड आएगी। क्या बोला गया है? जितनी भी कैपिटल अकाउंट में चीजें आ रही हैं हमेशा कहाँ रिकॉर्ड होंगी? क्रेडिट बैलेंस में रिकॉर्ड होंगी। तो रिकॉर्ड करो आप कैपिटल अकाउंट में, लिख लो आप बाई बैलेंस बी, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। समझ गए आप? बाई बैलेंस पीडी और ब्रैकेट में ओपनिंग कैपिटल। और जितनी भी एक्स में कैपिटल लगाई होगी ओपनिंग कैपिटल में लगी 1 अप्रैल को, और जितनी भी वाई में लगाई होगी तो वो हम रिकॉर्ड कर देंगे इनके कॉलम में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया वो देखते हैं। उसके बाद बोला गया है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कहाँ आएगी? वो भी यहीं पे आ जाएंगे। क्या लिखेंगे? बाई, बाई बैंक। क्या लिखेंगे? बाई बैंक। और ब्रैकेट में लिख लेना आप क्या, नीचे लिख लेते थोड़ा अच्छा लगेगा, एडिशनल कैपिटल। क्या लिखेंगे? एडिशनल कैपिटल। और जो अमाउंट होगा हम क्या करेंगे? एक्स और वाई के अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। अब विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या है? वो आएगा हमारे डेबिट साइड में, किस नाम से? टू बैंक। तो बैंक से ही तो पैसे निकालेगा वो, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी अकाउंट लिख लेना आप, मैंने लिखा नहीं है। टू बैंक अकाउंट। और जो भी हमारी अमाउंट होंगे वो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे लिख दीजिए आप विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, समझ गए? अब बच्चे कह रहे हैं सर क्लोजिंग कैपिटल कहाँ लिखेंगे? चलो क्लोजिंग कैपिटल में बता देता हूँ आपको कहाँ लिखोगे। लिख लो आप, यहाँ पे लिखो नीचे थोड़ा, टू बैलेंस बी, बी। और ब्रैकेट में लिख लो आप क्या? क्लोज। चलो ठीक है, तो लिखो क्लोजिंग कैपिटल। और जो भी अमाउंट होगा हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे। समझ गए? और एक चीज तो भूल ही गए आपको, सर भूले नहीं, याद है। क्या याद है? लिखो फिर, अमाउंट की जगह पे आप क्या करोगे? पूरा अमाउंट लिख लोगे। समझ गए? इस टाइप का हमारा होता है क्या? कैपिटल अकाउंट, जो कि फिक्स होता है और फर्म के लिए लाइबिलिटीज होती है। ये बातें कहाँ आती हैं? ये जितनी बातें मैंने लिखी रखी है यही बातें इनमें रहती हैं। और कुछ फुट नोट भी लिख लो आप मेरे साथ। लिखें, ग्रीन कलर से लिखें, लिखें। देखो कौन कौन सी बातें जो हमें ध्यान देनी है, लिख लो आप। फर्म लाइबिलिटीज, फर्म्स लाइबिलिटीज टूवर्ड्स, फर्म लाइबिलिटीज टूवर्ड्स पार्टनर्स इंक्रीज, पार्टनर्स इंक्रीज।
इस साइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे क्रेडिट साइड में। इस साइड में क्रेडिट साइड में आ जाएगी बात। है अगर एक और चीज, फर्म लाइबिलिटीज, फर्म लाइबिलिटीज टूवर्ड्स पार्टनर्स डिक्रीजेस, पार्टनर्स डिक्रीजेस, ये किस साइड में आ जाएंगी चीजें, ये आ जाएंगे हमारे डेबिट साइड। समझ गए आप? नहीं आया सर अभी, अच्छे से समझो, चलो समझाता हूँ फिर से क्या बोला जा रहा है इसमें। इसमें बोला जा रहा है फर्म की जो लाइबिलिटी हो रही है और वो पार्टनर्स को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो वो क्या हो जाएंगी वो चीजें, कहाँ पे आएंगे, वो क्रेडिट साइड में आएगी। कैसे देखो, फर्म के लिए लाइबिलिटी क्या है, जो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं जो कि फिक्स है, ये हमारे फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी ही है। इसमें क्या हो रहा है, जो पार्टनर्स हैं अगर इंक्रीज होंगे, देखो इंक्रीज हो रहा है ओपनिंग कैपिटल और ये एडिशनल कैपिटल और भी चीजें आ जाती हैं, इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम करेंगे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड। समझ गए? अगर फर्म की लाइबिलिटीज, ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है फर्म के अंदर जिसमें फर्म की जो लाइबिलिटीज है वो डिक्रीज हो रही है, पार्टनर्स अकाउंट में वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। कैसे देखो, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, सीधी सी बात है, हमारा क्या हो रहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से हमारा अमाउंट क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, ये लिखते हैं हम डेबिट साइड में। समझ गए इतना, बस यही था इसमें, और कुछ नहीं। फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से देखना आप और लिख लीजिए पूरा एक बार में। उसके बाद मैं कराता हूँ आपको आगे थोड़ा सा, जिसमें जानेंगे हम करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ही ना, मतलब हाँ, करंट अकाउंट क्या होता है, चलो करते हैं आगे। चलो बना लो मेरे साथ आप, करंट अकाउंट। ब्लैक से लिख लेंगे इसको, लिख लो आप, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ये फर्म के लिए क्या हो सकता है, ये समझते हैं। ये फर्म के लिए एक टाइम पे एसेट्स भी हो सकते हैं और लाइबिलिटीज भी हो सकते हैं। समझ गए? ये फर्म के लिए एक टाइम पर एसेट्स भी हो सकते हैं और लाइबिलिटीज भी होती है। अगर ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है, ऐसा अकाउंट हम बना रहे हैं जिसमें एसेट्स भी है और लाइबिलिटीज भी है, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे करंट अकाउंट। ठीक है, तो चलो अब इसका फॉर्मेट बनाते हैं। बनाए, फॉर्मेट बना लो। दो साइडों के मैंने आपको बताया ही था, पार्टिकुलर, उसके बाद एक्स, कितना ठीक है, हाँ इतना ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, फिर पार्टिकुलर, फिर एक्स लिख लो आप, और फिर वाई लिख लो, और इसको थोड़ा सा नीचे करने क्यों हो जाना चाहिए, चलो कोई नहीं, लिखेंगे नहीं, चलो नीचे में कर देंगे। ठीक है, तो देखो, एक साइड होती है हमारी डेबिट साइड और होती है दूसरी क्रेडिट साइड। अब क्या क्या चीजें इसमें आएंगी वो हम इसमें एक एक करके रिकॉर्ड करेंगे। जो मैंने अभी आपको लिखवा रखा है ना, इसी में से हम चेक करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। देखो करंट अकाउंट खोल लीजिए आप, क्या है इसमें, इन दिस अकाउंट ऑल अदर ट्रांजेक्शन, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया जिसमें, जैसे इसमें आपको क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो तो लिखेंगे लिखेंगे, सबसे पहले इसमें आप क्या लिखोगे पता है आपको, क्या लिखोगे, मैं लिखवा दे रहा हूँ फिर समझाऊंगा। लिखो आप, बाई बैलेंस बिल्डिंग, और ब्रैकेट में इनसे स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग
क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। पहले हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। जो भी हमारा बैलेंस आएगा ना, जैसे यहाँ पे आगे क्लोजिंग कैपिटल का, हो सकता है कुछ बैलेंस इस साइड भी आ जाए, तो जो भी हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा करंट अकाउंट का, उसको हम पहले लिखेंगे। जो भी अमाउंट होगा एक्स का या फिर जो भी अमाउंट होगा वाई का, उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकती है चीजें, देखो जो फिर से अकाउंट में क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ोगा। जैसे आपका आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी ड्राइंग से, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लो आप। हमारा आ सकता है इसमें, या फिर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीजें आ सकती हैं। तो एक्स के जगह पे लिख दीजिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी इनकी होगी। आईओसी थोड़ा बेकार लगेगा, मैं पूरा लिख देता हूँ, पूरा लिख लेते हैं इसको। लिख लो आप मेरे साथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद देख लेते हैं दूसरी क्या बात है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैप, वो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ड्राइंग आ जाएगी जैसे आपकी। ड्राइंग को आप किस साइड लिखोगे ये बताओ, ड्राइंग को आप क्या लिखोगे, इस साइड लिखो। उससे पहले देखो आपने क्या लिखा है, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। आप यहाँ पे लिख लो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ओपनिंग पूरा लिख लो आप, आसानी फॉर्मेट में करवा ही रहा हूँ, पूरा करवाना है मेरे को। ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, और जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे टू ड्राइंग, है ना, वही बात आई है हमारी। लिख लो आप टू ड्राइंग। जितना भी पैसा अगर पार्टनर निकालेगा, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, समझ गए। उसके बाद क्या चीज आ गई देख लो ऊपर, ड्राइंग के बाद क्या है हमारा, ड्राइंग के बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी। अब देख लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आएगी, सीधी बात है, यहाँ पे लिखोगे आप। तो लिख लो आप टू आई ओ डी, जो भी अमाउंट होगा वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सैलरी की बात आ गई, सैलरी कहाँ लिखोगे आप, सैलरी आप लिख लोगे, है ना, वो नहीं लिखा है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो है। पर उसमें एक पॉइंट भूल गया था। देखो यहाँ पे लिख लो आप पहले, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, बाई पार्टनर सैलरी, जो भी पार्टनर होगा उसकी जो सैलरी देंगे हम उसको लिख लेंगे, या फिर कमीशन को लिख लेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है आपने देख लो, बाई पार्टनर सैलरी, है ना। उसके बाद है कमीशन, पार्टनर का हमें क्या करना है, कमीशन देना है। तो लिख लो आप बाई पार्टनर कमीशन। हमने क्या किया है, पार्टनर का कमीशन दिया है, और जो भी अमाउंट होगा वो लिख लेना आप, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है वो देख लेते हैं। उसके बाद इस राउंड में बोला गया है कमीशन के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, जितना भी पार्टनर्स को प्रॉफिट, जितना भी फर्म को प्रॉफिट हुआ है, हम उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। इसको थोड़ा हम अलग कलर से कर देंगे, ग्रीन कलर से कर देता हूँ मैं। तो लिख लीजिए आप, अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है, हमें क्या करना है, पार्टनर्स को प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस
सीधी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में पड़ेगा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लेना आप नीचे शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखोगे आप? शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर फर्म को प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। एप्रोसिएशन में शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? उसके बाद क्या है हमारा, तो उसके बाद अगर लॉस होता है उसको किस साइड में लिखना है वो भी जान लो आप। तो लिख लो टू, इसी बगल में लिख सकते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट, और शेयर ऑफ लॉसेस लिखो, तो ब्रैकेट में शेयर ऑफ लॉस। जितना फर्म को लॉस होगा वो क्या करेगी, पार्टनर्स को डिवाइड कर देगी। लो भाई तुम भी देख ले लो। समझ गए आप? उसके बाद क्या आ सकता है, उसके नीचे लिख लो आप इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ब्लू से लिख लो इसको आप, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इसका अमाउंट लिख लो आप। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहे हैं कौन से कॉन्सेप्ट है पता? तो ये है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट फोर का, बेसिक कॉन्सेप्ट फोर पार्ट है ये, समझ लो, इसको ब्रैकेट में कर देना आप। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कहाँ का है, बेसिक कॉन्सेप्ट फोर का है। ठीक है, अब देखो इतनी खिचड़ी पकाने के बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे बैलेंस। जो हमारा टोटल अमाउंट आएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, टोटल अमाउंट को थोड़ा नीचे खींच दे रहा हूँ, लाइन थोड़ा कम पड़ रही है। जो भी टोटल आएगा हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल, जो ज्यादा आएगा और उसके यहाँ पे टोटल भी यहाँ लिखेंगे। समझ गए? और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर कहाँ लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर अगर क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है तो हम लिख देंगे बाई बैलेंस शीडी, और ब्रैकेट में लिख देना आप क्लोजिंग डेबिट बैलेंस अमाउंट, ऐसे लिखो। ठीक है, उसके बाद अगर क्रेडिट बैलेंस है वो कहाँ लिखोगे आप, टू बैलेंस शीडी अमाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। समझिए आप? तो बस यही सारी चीजें आती है हमारी कहाँ पर, करंट अकाउंट में। अभी तक हम क्या क्या समझे हैं, कैपिटल अकाउंट अच्छे से समझ गए हैं, और करंट अकाउंट। अब हमारा कौन सा अकाउंट रह गया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब ये जो मेथड है इसको देखते हैं, इसमें कौन सा अकाउंट बनता है, सिर्फ ओनली वन अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं, देखिए आप, करंट अकाउंट क्या समझ गए हुए आप, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में समझ गए हुए क्या क्या चीजें आ जाती है। अब हम सीखेंगे यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ये कैसे बनाया जाता है इसको देख लेते हैं। इस पे क्लास ओवर कर देंगे, इतना बहुत है आज के लिए, 1 घंटे की क्लास बहुत है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, उसको समझिए क्या होता है इसमें। इसमें हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम, ओनली कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट बनता है हमारा, कौन सा अकाउंट है वो, करंट अकाउंट है ना। तो ठीक है, बना लो आप यहाँ पे, एक ही अकाउंट बनेगा हमारा, कौन सा अकाउंट बनेगा, वो करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट।
और आप एक फॉर्मेट बना लीजिए करंट अकाउंट का। वही फॉर्मेट है जो अभी तक बनाते आए हो। पार्टिकुलर, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। नीचे पार्टिकुलर एक्स, दो पार्टनर है, वाई। ठीक है, फिर पार्टिकुलर, फिर एक्स का अमाउंट और वाई का। हमने कर दिया इसको बंद। चलो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी। कैपिटल अकाउंट बना रही हैं हम, ठीक है। दो पार्टनर है, एक तो हमारे एक्स भैया हैं और एक हमारे वाई। इधर भी एक्स मान लीजिए, इधर भी वाई। चलो करते हैं इसमें क्या चीजें होंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इन दिस अकाउंट ऑल द ट्रांजेक्शन, इसमें दोनों, जो आप करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, ये सारे ट्रांजेक्शन मिक्स होकर आ जाती है हमारी कहाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। तो देखियो, देखो इसमें बोला जा रहा है इफ द ऑल अदर ट्रांजेक्शन, जैसे कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। देखो पहली बात किसकी आ रही है, कैपिटल की आ रही है। तो कैपिटल हमने कैसे लिखा था इसमें, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल। तो लिख लीजिए आप भी इसी तरीके से, टू बैलेंस नहीं, बाई बैलेंस, सॉरी, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस बी डी, ब्रैकेट में ओपनिंग कैपिटल। अमाउंट जो होगा हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, एक्स का भी वाई का भी। उसके बाद क्या बोला गया था, उसके बाद बोला गया था आपका एडिशनल कैपिटल, है कि नहीं। हाँ, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल कहाँ लिखोगे आप, नीचे बाई बैंक, लिखो आप बाई बैंक अकाउंट, जो भी होगा वो ब्रैकेट में लिखो आप एडिशनल कैपिटल। और जो एडिशनल कैपिटल का अमाउंट होगा तो भी आप लिखेंगे इधर। ये आपका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद बोला गया है, बोला गया, क्या बोला गया है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपने कैपिटल अकाउंट किस साइड में बनाएंगे, डेबिट साइड में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी डेबिट साइड में बना लेंगे। तो लिख लो टू बैलेंस बीडी, तो इसमें इसमें कुछ चीजें निकली, इतनी जल्दबाजी करना मुझे सही नहीं लगा। कैपिटल अकाउंट, इन दिस अकाउंट ऑल द ट्रांजेक्शन वेदर कैपिटल एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल ऑफ कैपिटल, चलो ठीक है। उससे पहले हम एक और चीज लिखना भूल गए हैं, थोड़ा सा मैं माफी मांगता हूँ आपसे। सही है वैसे, सही तो है। बस थोड़ा मैंने लिखने में कमी कर दी, जो मैंने ओपनिंग कैपिटल लिखवाई है ना कि ये ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, बस लिखने में थोड़ा कमी कर दी है, माफ कीजिएगा आप मेरे को। ओपनिंग लिख लो आप, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा आपका। चलो मैं बात बनाऊँ कैसे होगा, लिखो आप ओपनिंग, जगह भी कम पड़ेगी यार, क्या है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, टू बैलेंस पीडी, टू बैलेंस पीडी, लिख लो आप ओपनिंग, ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ओपनिंग डेबिट बैलेंस, जो भी अमाउंट होगा आपका एक्स टैक्स में लिखोगे, वाई का वाई। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया आपको विड्रॉल ऑफ कैपिटल, है ना। विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो गया इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे हो आपको। चलो पहले विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे लिखो, लिखा कहाँ भी आपने, देखो आप। विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिख लो आप, टू बैंक। जो पैसे का बैंक से निकलोगे आप, टू बैंक, और ब्रैकेट में विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अमाउंट का अमाउंट है ना, अमाउंट का amount। चलो ये भी मान लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है क्या, विड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन बैंक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड लिखा है आपने, देखिए। करंट अकाउंट में है किस साइड, क्रेडिट साइड। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में लिखोगे, लिखोगे क्या, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिख लिए, अमाउंट जो होगा वो लिख लीजिए। उसके बाद था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कहाँ लिखोगे, एक मीन से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पक्का। ड्राइंग, एक काम करो, आपने थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ पे जो है ना जगह खाली, यहाँ पे आप लिख लो ड्राइंग। क्या लिखोगे, ड्राइंग भी आ जाएगी, ठीक है। ड्राइंग, क्या लिखेंगे आप, ड्राइंग, ठीक है। चलो, ये मेरी कमी है, मेरी गलती की वजह से हुआ है, कोई बात नहीं। मैं लिखता हूँ, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, टू बैंक के बाद आप एक और कर लीजिएगा, टू ड्राइंग, ठीक है। जो भी अमाउंट होगा आप ड्राइंग के कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी अमाउंट होगा आप कहाँ लिखेंगे, एक्स और वाई के अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। उसके बाद बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, सैलरी और कमीशन। चलो सैलरी और कमीशन को भी देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो आप लिखोगे सैलरी, कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखो, बाई सैलरी। बाई सैलरी, और किसकी सैलरी है ये, पार्टनर की है। तो कॉलम में लिख लीजिए आप, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट। उसके बाद कमीशन बोला जा रहा है, तो लिख लीजिए आप बाई कमीशन। कमीशन भी लिख लीजिए आप मेरे साथ यहाँ पे, अमाउंट के कॉलम में, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं आपको, क्या बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अटैच। अब क्या करना है, शेयर करना है किसको, प्रॉफिट को, किसको, पार्टनर को प्रॉफिट पे शेयर करेंगे। अगर प्रॉफिट होता है, मैंने क्या बताया आपको, देखो किस साइड लिखा है। अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में, और लॉस होता है तो डेबिट साइड में, लिखो होगा चीज, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, लिखो यहाँ पे। बहुत अच्छा। और थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट में करा रहा हूँ, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखो क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जो भी अमाउंट होगा आप क्या करोगे, प्रॉफिट के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको लॉस होता है तो किस साइड लिखोगे, ये बताओ। वो आप लिखोगे यहाँ पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट लिखना जरूरी है, मत लिखो अकाउंट भाई, नहीं है मन तो चलो मिटा देंगे। अमाउंट हमने कैसे मिटा दिया, ठीक है। सही, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और ब्रैकेट में शेयर ऑफ लॉस, जो भी लॉस होगा वो हम शेयर कर देंगे पार्टनर्स को, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो, अलग से हमने क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिक कॉन्सेप्ट 4 का है, तो लिख लीजिए आप,
टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लीजिए। जो भी अमाउंट होगा आप यहाँ लिख लीजिएगा। और कौन सा कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता रखा है, कॉन्सेप्ट 4 का ये पार्ट है। और जो कि फर्म के लिए क्या होती है, एक इनकम होती है। देखिए आप, हाँ समझ गए। अब इसका जो टोटल होगा ना, आप क्या करेंगे, अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। इसका भी जो टोटल होगा आप क्या करोगे, अमाउंट वाले कॉलम में लिख लोगे। समझ गए। अब देखिए, अब इसका बैलेंस लिखते हैं हम। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड कम है, तो हम क्या लिखेंगे, किस साइड लिखेंगे, इस साइड, टू बैलेंस सी डी, अमाउंट की जगह पे अमाउंट, अमाउंट की जगह पे अमाउंट। अगर डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम है तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सी डी, अमाउंट की जगह पे अमाउंट, बस यही था इसमें। और एक और थोड़ा सा एक नोट है, वो लिख लो मेरे साथ आप। चलो ग्रीन से लिखते हैं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, देन ऑलवेज, देन ऑलवेज assume that, always assume fluctuating capital system, fluctuating capital system। समझे आप क्या बोला गया इसमें। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा क्या assume किया जाएगा, कौन सा अकाउंट हमें बनाना है, कौन सा सिस्टम फॉलो करने, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, यही हमें इसमें बताया गया है और कुछ नहीं। तो बच्चों आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज समझ आई है जो मैंने आपको बताया अभी तक, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम जो होता है, इसमें दो मेथड फॉलो होते हैं। कौन सा, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हमारे दो अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से, कैपिटल और करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हमारे एक अकाउंट बनता है जो कि है हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और मैंने फिर आपको कुछ चीजें बताई थी, कुछ ट्रांजेक्शन बताई थी, वो फॉलो हुई थी। फिक्स में क्या आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर आएगा, मतलब कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और करंट में क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ लेके एट नंबर तक आएगा। अब देख लीजिएगा इसमें, फिर मैंने आपको अकाउंट बनाना सिखाया था। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और कल मैं क्या, अगली क्लास में आपको छोटी सी क्लास रखेंगे 10-15 मिनट की, या देखेंगे आगे और टॉपिक बढ़ा देंगे। तो अगली क्लास में आपको ये जो मैंने आज आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड बताया है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवाया है, इसके कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं। तो बच्चों आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपको नई क्लास में।